हेलो फ्रेंड्स, मैं निर्जला चौहान यूट्यूब के लर्निंग पाठशाला चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग जैसे हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी में संधियाँ पढ़ रहे हैं। संधि तो हम लोगों ने स्वर संधि पढ़ ली थी। पहले संधि के भेद पढ़े, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। उसमें से जो स्वर संधि थी वो स्वर संधि हम लोगों ने पढ़ ली है, स्वर संधियाँ। अब आज जो हमारा टॉपिक है वो व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग कमेंट में बताएं आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगती है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं जिससे आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग टेलीग्राम भी ज्वाइन करें जिससे आप लोगों को वहाँ से जो कंटेंट है इम्पोर्टेंट वो मिल जाएंगे। तो आप लोग वीडियो को शेयर ज़रूर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँच जाए, सभी के पास पहुँच जाए। तो आज का जो टॉपिक है वो व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि में इसमें अलग अलग नाम नहीं होते, जैसे स्वर संधि में नाम होते हैं दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि। तो इसमें नाम नहीं होते, इसमें सिर्फ रूल्स होते हैं, उसके हिसाब से बताना पड़ता है कि ये व्यंजन संधि है या नहीं है, इतना ही बताना होता है। तो इसमें जो फर्स्ट है इसमें दिया गया है कि किसी वर्ग का प्रथम वर्ण का मेल। जैसे किसी वर्ग, जैसे वर्ग हम लोग जानते हैं कि जो वर्ग होते हैं वो का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ये वर्ग होते हैं 5। तो इन वर्ग में किसी वर्ग का जो पहला वर्ण, तो ये वर्ग के पहले ही तो वर्ण है का, च, ट, प, ये वर्ग के पहले वर्ण है। का मेल किसी स्वर से हो, स्वर मतलब आ से लेकर ओ, औ, ए, ऐ यहाँ तक अगर किसी स्वर से हो तो किसी वर्ग के तीसरे व चौथे वर्ण से हो, या तो किसी स्वर से हो या वर्ग के तीसरे चौथे वर्ण से हो। जैसे यहाँ पे पहला वर्ण, वर्ग का जो पहला वर्ण है वो का है, आगे जब लिखेंगे तो का, खा, ग, घा, इंग्या पढ़ेंगे। तो इसमें जो है तीसरा और चौथा वर्ण कौन सा है, तो तीसरा ये है और चौथा ये है, यानी थर्ड नंबर का ये, फोर्थ नंबर का ये है। तो ऐसे ही नीचे वाले वर्ग में, यानी अगर किसी पहले फिर तीसरे चौथे वर्ण से हो, उसका जो मेल है वो किससे हो, या तो स्वर से हो या तीसरे चौथे वर्ण से हो। फिर है कि अथवा अंतस्थ व्यंजन से हो। होने पर वर्ग का पहला वर्ण जो है, जो ये का है, ये पहला वर्ण जो है वो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है, तीसरे वर्ण में बदल जाता है, यानी कि इस तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। जैसे कि किसी वर्ग का पहला वर्ण अक्षर, पहला वर्ण ले लिया हम लोगों ने, ये जो 5 वर्ग हैं इसका पहला वर्ण का मेल, इसका जो मेल है पहले वर्ण का जैसे मेल है वो किसी स्वर से होगा या किसी वर्ग के, मतलब किसी भी वर्ग के तीसरे चौथे, जरूरी नहीं इसी के वर्ग का तीसरा चौथा हो। चा के तीसरा चौथा वर्ग हो सकता है या टा का तीसरे वर्ग के तीसरा चौथा वर्ण हो सकता है, किसी भी वर्ग के तीसरे चौथे वर्ण अथवा अंतस्थ व्यंजन से होने पर। अंतस्थ व्यंजन 11 अलावा होते हैं। इनका जो पहला वर्ण होता है, जैसे का जिसका मेल हुआ था वो अपने ही वर्ग के, अब अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदलेगा। मिलान जो हो रहा था किसी भी वर्ग के दूसरे चौथे में, लेकिन अगर बदलेगा तो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में, यानी का ये वर्ग है ये अपने तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। जैसे उदाहरण में लिखा हुआ है कि बाक प्लस ईस, तो का क्या है, ये वर्ग का पहला वर्ण है, और ईस, ई क्या है, ये स्वर है। तो बाक प्लस ईस, तो ये पहला, दूसरा और तीसरे वर्ण में बदल जाएगा गा में, तो ये हो गया बाघीस। ठीक है। फिर ऐसे ही ऋक वेद, तो का और इसका मिलान किससे हो रहा, अंतस्थ व्यंजन से हो रहा, या स्वर से हो या किसी के तीसरे चौथे वर्ण से हो या अंतस्थ व्यंजन से हो। तो ऋक वेद, तो ऋक वेद क्या हो जाएगा, ऋग जो का जो है पहला वर्ण, इसके बाद में अंतस्थ व्यंजन आया तो का अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा तो ऋग वेद हो जाएगा। ऐसे ही जो है कि जगत अम्बा लिखा हुआ है, तो ता जो है वो क्या है, पहला वर्ण है, ता वर्ग का पहला वर्ण है, इसका जो मेल हो रहा है वो स्वर से हो रहा है। तो जगत अम्बा, ये ता के वर्ग, ता जो वर्ग है ये अपने तीसरे वर्ण में बदल जाएगा, त थ द, तीसरा वर्ण दा आता है तो जग दम्बा हो गया। ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये रूल समझ में आया होगा। इसके बाद में फिर है सेकेंड, फिर उस पहला पॉइंट के बाद में फिर ये दूसरा जो पॉइंट है, इसमें कहा गया है कि यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण, फिर वही वर्ग है, ये 5 जो वर्ग होते हैं, किसी भी वर्ग के पहले वर्ण का मेल
किसी अनुनासिक वर्ण से हो। अनुनासिक वर्ण जो हम लोग नाक के सुर से बोलते हैं, अनुनासिक वर्ण हो तो उसके स्थान उसी वर्ग का पंचम वर्ण आ जाता है। तो उसी जैसे ये पहला वर्ण है, पहला वर्ण जिस वर्ग का है तो उसी वर्ग का पहला वर्ण वो क्या बोलते हैं उसे पंचम वर्ण आ जाता है। जैसे कि अनुनासिक वर्ण, अनुनासिक में आ जाता है यंग गर्णनम, तो ना मा या और या ये सब अनुनासिक वर्ण होते हैं। तो जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, जैसे ये पहले वर्ण थे का, चा, टा, ता और ये पा, ये वर्ग है हमारे। तो इसमें हर एक वर्ण में 5-5 वर्ण होते हैं, 5-5 होते हैं। तो जैसे ये ता लिखा हुआ है, ता, तो ता क्या है, ये पहला वर्ण है वर्ग का। उत प्लस नाद लिखा हुआ है, तो ये वर्ग का पहला वर्ण है, ठीक है। फिर उसके बाद में नाद लिखा हुआ है। ना क्या है, हमारा अनुनासिक वर्ण है। किसी भी अनुनासिक वर्ण से होने पर जो है पहले वर्ण का मेल अनुनासिक वर्ण से होने से वो जो है, जो ये पहला वर्ण जो है अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाता है। यानी ता, था, द, धा और ना। पंचम वर्ण कौन सा आ रहा, ना आ रहा है इसमें, ता, था, द, ध और ना। तो पंचम वर्ण ना आ रहा है, तो ता का पहला वर्ण था इसी वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाएगा। तो ता किस में हो जाएगा, ना में बदल जाएगा। उन और फिर नाद हो जाएगा, उन नाद, ठीक है, उन नाद। फिर ऐसे ही वाक में लिखा हुआ है, तो वाक में तो का, खा, गा, घा और इंग्या ये है। तो ये जो का है, जो पहला वर्ण है, इसका जो मेल हो रहा है वो अनुनासिक से हो रहा है। माँ अनुनासिक वर्ण है, अनुनासिक से हो रहा है, तो ये किस में बदल जाएगा, पंचम वर्ण में। ये जो का है ये पहला वर्ण है वर्ग का, ये पंचम वर्ण में बदल जाएगा अपने ही वर्ग के। तो इसका पंचम वर्ण क्या है, इंग्या, तो वांग में हो जाएगा। ऐसे ही सटमुख लिखा हुआ है, तो टा वर्ग में हम देखेंगे टा, ठा, डा, ढा और ड़ा, टा, ठा, डा, ढा और ड़ा। तो इसमें जो पहला वर्ण टा है, तो टा का जो मेल हो रहा है वो किससे हो रहा है, अनुनासिक वर्ण माँ से हो रहा है। तो टा अपने ही वर्ग के 5वें वर्ण में बदल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टा की जगह सणमुख, सणमुख, ठीक है। फिर ये सेकेंड पॉइंट है। इसके बाद में थर्ड पॉइंट है, यदि प्रथम पद के अंत में पहला पद जो है, जो भी पहला पद जब संधि विच्छेद किया जाता है, तो पहला और दूसरा पद 2 पद होते हैं, उनको जब संधि विच्छेद करते हैं, तो अगर प्रथम पद के अंत में ता या दा के बाद में चा और छा आए, तो दा और ता के स्थान पर चा हो जाता है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है सत प्लस चित, तो प्रथम पद सत है, तो इस प्रथम पद का अंतिम पद ता है, तो इसमें वही बोला गया ता या दा के बाद। तो ता के बाद में चा या छा आए, तो इसमें चा आया हुआ है। तो ये जो है, फिर जब इसको मिलाएंगे तो इसको मेल करेंगे, तो ता के स्थान पर चा हो जाएगा, ता या दा के स्थान पर चा हो जाएगा। तो ता की जगह चा हो गया, सच्चित हो गया। फिर ऐसे ही है, ता या दा बोला गया, 2 वर्ड दिए गए ता और दा। तो अगर पद के अंत में दा आया है और उसके बाद में चा या छा जो भी आए, इसमें छा आया हुआ है, तो इसमें क्या है, दा की जगह चा हो गया है। तो इसमें यही है कि अगर प्रथम पद के अंत में ता या दा आए, तो उसका जो मेल है अगर चा और छा से हो रहा है, तो क्या हो जाता, ता और दा चा में बदल जाता है, ठीक है। इसके बाद में है, फिर ऐसे ही ये भी है कि जब प्रथम पद के अंत में ता और दा के बाद जा और झा आए, उसमें प्रथम पद के अंत में ता दा के बाद में चा छा आ रहा था, लेकिन इसमें ता दा के बाद में जा और झा आ रहा है। तो ये जब जा और झा आएगा तो ता और दा जा में बदल जाएगा। जैसे उत प्लस ज्वल लिखा हुआ है, तो ता का जो मेल हो रहा है, ता का जो मेल हो रहा है वो किससे हो रहा है, ज्वल जा से हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, उज्ज्वल, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, उज्ज्वल। फिर है कि ये जो ये हो जाएगा उज्ज्वल,
फिर है कि ये जो विपद लिखा हुआ, विपद प्लस जाल, तो दा के बाद में जा आया हुआ है, जा या झा है, तो ये जो दा है वो किस में, जा में बदल जाएगा, तो विपद जाल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में ऐसा ही एक रूल और है, 5th नंबर, 4 हो गई ये, 5th में है, के बाद में अगर ला आए तो किस में बदल जाता है, ला में बदल जाता है। यदि प्रथम वर्ण के अंत में, इसको उदाहरण भी चेंज हो जाएंगे, उत प्लस लंघन प्लस लंघन इक्वल टू उल्लंघन, उल्लंघन। फिर है तत् प्लस लीन, तल्लीन। अब इसमें कहा गया है प्रथम पद के अंत में ता और दा आए, उसके बाद में ला आए, ला वर्ड आए, तो ता और दा ला में बदल जाता है। जैसे उत लिखा हुआ है प्लस लंघन, तो ता के बाद में ला आ रहा है, तो ये ता ला में बदल जाएगा, उल्लंघन। तत् प्लस लीन, तो तल लीन। ये रूल्स है। उसके बाद में फिर उसके बाद में ये 6 पॉइंट है कि यदि पदांत, मतलब पदांत का मतलब पद के अंत में माँ के बाद कोई स्पर्श व्यंजन है, तो स्पर्श व्यंजन हम लोग जानते हैं का से माँ तक। और आप लोगों को अगर कुछ भी डाउट हो तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर हिंदी की सभी वर्णमाला के बारे में वीडियो बनी हुई है, आप उनको देख सकते हैं, आपको अच्छे से वहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो किसी पद के अंत में माँ के बाद में, पद के अंत में माँ के बाद में कोई स्पर्श व्यंजन आए, अंतस्थ व्यंजन आए या ऊष्म व्यंजन आए, तो माँ के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। जैसे अगर पद के अंत में माँ है, माँ के बाद में अगर कोई स्पर्श व्यंजन आता है या अंतस्थ व्यंजन आता है या ऊष्म व्यंजन आता है, तो क्या होता है, माँ के बाद, माँ के स्थान पर, जो माँ है इसके स्थान पर अनुस्वार यानी कि अंग आ जाता है, अंग की मात्रा आ जाती है, अनुस्वार आ जाता है। जैसे कि लिखा हुआ सम प्लस योग, तो माँ है, पद के अंत में माँ है, या क्या है, अंतस्थ व्यंजन, या वाला अंतस्थ व्यंजन होते हैं, तो या अंतस्थ व्यंजन है, तो माँ के स्थान पर अनुस्वार अंग हो जाएगा, तो संग योग हो जाएगा। फिर लिखा है सम प्लस बाद, इसमें भी माँ के बाद में अंतस्थ व्यंजन आया हुआ है, तो हो जाएगा सम बाद। फिर उसके बाद में नोट है इसमें एक कि यदि पदांत माँ के बाद में माँ वर्ड आए तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर माँ के बाद में माँ आए, जैसे कि सम लिखा हुआ है, उसके बाद में मान लिखा हुआ है, तो माँ के बाद में पद के अंत में माँ है और फिर से माँ आया हुआ है, तो ये उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, सम्मान हो जाएगा, सम प्लस मति, तो सम्मति हो जाएगा। ठीक है, वैसे माँ के बाद में अगर ये सब आते हैं तो अनुस्वार में बदल जाता है, लेकिन अगर माँ के बाद में माँ आता है तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, सम्मान सम्मति ऐसे हो जाता है। फिर है लास्ट पॉइंट और 8 पॉइंट, ये व्यंजन संधि का। व्यंजन संधि में इतने ही ये रूल हैं। किसी भी स्वर का मेल छा से होने पर, जैसे कोई स्वर है तो उसका जो मेल है किसी छा से होने पर, किसी स्वर का मेल, किसी भी स्वर का मेल छा से अगर हो तो छा से पूर्व चा जुड़ जाता है। जैसे अनु लिखा हुआ है तो ऊ का मेल छा से हो रहा है, छेद, तो अनु और फिर छा से पहले चा जुड़ जाएगा, अनुच्छेद। ऐसी स्व प्लस छंद, तो स्व में आ निकलता है तो इसका स्वर का मेल जो आ होता है तो उसका मेल छा से हो रहा है, छंद लिखा हुआ है तो छा से पहले चार जुड़ जाएगा, आ स्वच्छंद। ऐसे ही आच्छादन, तो आ प्लस छादन, तो आ स्वर है उसके बाद छा बना हुआ है तो आच्छादन हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये सभी रूल्स समझ में आए होंगे। तो ये जो व्यंजन संधि है इसके इतने रूल हैं, तो आप लोग अच्छे से इनको पढ़ लें। और इससे संधि से भी 1-2 नंबर का पूछते हैं,
क्वेश्चन में C10 में भी पूछते हैं। ये तो हिंदी तो काफ़ी एग्जाम्स में आती है, SSC है या टेट है, सुपर टेट है, सभी में आती है। तो आप लोग वीडियो कमेंट में बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं और डिस्क्रिप्शन में जाकर और कमेंट बॉक्स में या कहीं से भी आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि सभी लोगों के पास ये पहुंच जाए और सभी लोगों को इससे हेल्प मिले।